हरियाणा की गुटबाजी की रार खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार फार्मूला निकाल ही लिया। अगर उस फार्मूला पे काम होना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत होगी। वो आखिर कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूला पर अब कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी खत्म हो सकती है? वैसे हरियाणा को लेकर के तो ये कहा जाने लगा था कि हरियाणा में गुटबाजी खत्म नहीं होगी और यही गुटबाजी प्रदेश में सत्ता से दूर लेकर के जाएगी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अब सभी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए यह फार्मूला निकाल लिया है और यह फार्मूला जिला वाइज यानी कि जिस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत पकड़ जिस नेता की है और वो वहां से है, जो उसके आसपास के क्षेत्र है, जिला है, तो उनमें उनकी ड्यूटियां लगा दी गई। अब वो वहां से अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के साथ संगठन भी खड़ा करेंगे, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्र जो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने फार्मूला के तहत रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव के अलावा दूसरे नेताओं को भी अब पार्टी को मजबूत करने की हिदायत देते हुए अपने क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कह दिया है। अब हम जिले वाइज जो सूत्रों से हवाले से खबर मिली है, जो जिले वाइज ड्यूटियां लगाई गई है उन जिलों में, उन क्षेत्रों में उन्हीं नेताओं की चलने वाली है। सबसे पहले बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को 3 जिले दिए गए हैं, जिसमें जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र। यानी कि जो जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद जिला के नरवाना से उनका जन्म भूमि, कर्म भूमि रही है, तो उसके और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है जींद जिला के लिए। कैथल में उनका बाद की जो कर्म भूमि रही है, कुरुक्षेत्र उसके नजदीक होने के कारण से तीनों जिलों के अब संगठन के साथ में अब वहां का जो टिकटों का वितरण है उसमें भी भूमिका रहेगी। तो उसके बाद बात करें कुमारी सैलजा की, तो कुमारी सैलजा को भी अपने क्षेत्र के आसपास के जो जिले हैं वो दिए गए हैं, जिनमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, अंबाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। हिसार जिला के उकलाना में जन्मी कुमारी सैलजा, तो हिसार इसलिए और सिरसा में उन्होंने अपनी जो राजनीतिक जमीन तैयार की, वहां से चुनाव लड़ा लोकसभा से, और अंबाला से भी उन्होंने, वो सांसद रही है, सिरसा से भी, अंबाला दोनों जगह से वो सांसद रही है। तो ऐसे में दोनों जिले तो ये हैं। और फतेहाबाद, अंबाला और यमुनानगर, फतेहाबाद नजदीक होने के कारण से, यानी कि जिस प्रकार से कुमारी सैलजा को अब अनुसूचित वर्ग और ओबीसी दोनों अब अपना नेतृत्व मानने वाला एक नेत्री के तौर पे देखना शुरू कर दिया है, इसलिए कुमारी सैलजा का भी कद बढ़ा दिया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह। तो इसके बाद किरण चौधरी की बात करें तो किरण चौधरी को भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, ये तीनों जिले दिए गए हैं, क्योंकि भिवानी से आने के कारण से बंसीलाल का गढ़ रहा है, वो उनकी जन्मभूमि, कर्म भूमि रही है। तो बंसीलाल का गढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किरण चौधरी को जिम्मेवारी दी गई है। तो इसके बाद बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपने क्षेत्र के आसपास जितने भी जिले हैं वहां पर उनको कांग्रेस को मजबूत करने के साथ में टिकटार्थियों को भी दिशा निर्देश देने के साथ में, ताकि कांग्रेस 2024 से पहले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें 10 सीटों पर मजबूत चेहरे खड़े हो। उसके क्योंकि जब केंद्र में सरकार आएगी तो हरियाणा में तो कुदरती बात है कि मजबूत सरकार बनेगी, तो इसलिए पहले केंद्र की सरकार को मजबूत करने के लिए ये बड़ा फार्मूला निकाला गया है। उसके बाद
शायद ये फार्मूला चलता रहे। कैप्टन अजय इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत और करनाल जैसे जिले मजबूत रहे हैं, तो वो अपने संगठन को मजबूत करने के साथ में वहाँ पर अपना खेल रचाएंगे। तो इसके बाद बात करें कैप्टन अजय यादव की, तो उन्हें वो भी एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है, और ख़ास तौर पर जो अहिरवाल बेल्ट है, जहां राव इंद्रजीत बीजेपी की तरफ से मजबूत माने जाते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अजय यादव मजबूत माने जाते हैं। और अहिरवाल वही सीटें हैं जो कि सत्ता के नज़दीक लेकर के जाती हैं। तो इसलिए कैप्टन अजय यादव को गुड़गांव, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और फरीदाबाद जैसे जिले दिए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि कांग्रेस का फार्मूला अब नेताओं की रार खत्म करने के लिए बनाया है, ताकि कांग्रेस मजबूत सरकार बना सके। लेकिन अब यह समय बताएगा कि जिस प्रकार से जिन नेताओं ने अलग अलग जिलों में जाकर के अपने टिकटार्थी खड़े कर रखे हैं, अपना कैडर खड़ा कर रखा है, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने कैडर से मतलब है, तो क्या वो कैडर छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, वो आने वाला समय तय करेगा। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखें कि जिस प्रकार से फार्मूला निकाला गया है, तो क्या इससे गुटबाजी खत्म होगी या नहीं होगी, कांग्रेस की रार खत्म होगी नहीं होगी। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए विश्लेषण, नए मुद्दे के साथ। तब तक दें मुझे इजाजत। जिंदाबाद।